फॉर्मूले पर। बहुत सारे लोग को मेरे पास फोन आता है, तो बोलते हैं सर मैं कैसे काम करूं। लोग मेरे साथ बहुत प्रकार की क्वेश्चंस करते हैं। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कंपनी भाग जाएगी तो दो नहीं बना, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं इस बिजनेस को कैसे कर पाऊंगा, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे तो अंग्रेजी बोलने नहीं आता है, और मेरे से सर दो नहीं बना तो मैं क्या करूंगा। दोस्तों आपको दिल से बता दूं, आप अगर 33 क्वेश्चन आंसर, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, 33 क्वेश्चन और आंसर को आप सही प्रोफेशनल तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं, आप दोस्तों बुरा ना मानिएगा, इस बिजनेस से बाहर हो सकता है दोस्तों आपने बहुत बड़े बड़े डिग्रियां ली हो, बहुत सारे डिग्री ले ली हो, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस का एक जीने की आजादी किताब को अगर आपने याद कर लिए और उसमें दोस्तों फॉलोअप के नियम को अगर आप समझ जाते हैं, तो दोस्तों आप सेफ शॉप इंडस्ट्री में 100% डायमंड है। आप सेफ शॉप इंडस्ट्री में अपने लिए कार खरीद लेंगे, आप सेफ शॉप इंडस्ट्री में तो अपने लिए एक एक कार नहीं 5-5 कार खरीद लेंगे, आप सेफ शॉप इंडस्ट्री में एक एक नहीं दोस्तों 5-5 10-10 मकान बना सकते हैं। लेकिन फॉलोअप का नियम को अगर आप नहीं समझते हैं, तो दोस्तों आपको बिजनेस करना थोड़ा सा टफ लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके फॉलोअप नियम को फॉलो करें, सीखें। अगर हम जो सिखाते हैं दोस्तों इसके सीखें, हमारे यूट्यूब चैनल से निकाल करके बार बार इसको सुने, आप बहुत आसानी से दोस्तों फॉलोअप का नियम सीख जाएंगे। जब दोस्तों हमने स्टार्टिंग में इस बिजनेस को स्टार्टिंग किया था, जब दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं उस टाइम हमारे ग्रेट मेंटर अरविंद सर अहमदाबाद में थे और दोस्तों मैं रुड़की में था। आज बहुत सारे लीडर्स का मेरे पास फोन आता है, डाउनलाइंस का फोन आता है, बोलते सर जी मुझे कौन सपोर्ट करेगा। दोस्तों आपको अगर सबसे ज्यादा कोई सपोर्ट करेगा ना, तो आप खुद अपने आप को सपोर्ट करोगे। दोस्तों जब मैं अहमदाबाद शहर से बिजनेस सीख करके आया था, 7 दिन मैं सबके साथ रहा था अपने ग्रेट मेंटर के साथ, तो दोस्तों उसमें हमने फॉलोअप की फॉर्मूले 15 से 18 क्वेश्चन आंसर दोस्तों हमने याद किया था। रजिस्ट्रेशन करना हम सीख गए थे, प्लान दिखाना दोस्तों हम सीख गए थे, लिस्ट बनाना दोस्तों हम सीख गए थे। खैर लिस्ट तो दोस्तों हम बिजनेस में ज्वाइनिंग मेरी जिस दिन हुई थी, ज्वाइनिंग होने से पहले दोस्तों हमने 500 लोगों का लिस्ट बना दिया था। बचपन से जब से मैंने होश संभाला था और जहां तक दोस्तों मैंने नौकरी किया था, उसमें दोस्तों मेरे डायरी के अंदर में मेरे पास एक रजिस्टर था। वो रजिस्टर दोस्तों मैं अहमदाबाद शहर में भैनू में स्टेज के माध्यम से भी दिखाया था। 500 लोगों का दोस्तों मेरे पास सीरियल नंबर के साथ दोस्तों लिस्ट बन चुका था। और यही कारण था कि इतनी बड़ी लिस्ट थी मेरे पास में। और मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि बड़ी लिस्ट तो बड़ी सफलता, छोटी लिस्ट तो छोटी सफलता। और बड़ी लिस्ट की वजह से ही 3 महीने के अंदर दोस्तों हमारे साथ 500 डिफेंस से, फौज से लोग दोस्तों ज्वाइनिंग कर गए थे इस बिजनेस में। आप समझिए, तो फॉलोअप का नियम को बहुत ध्यान पूर्वक आपने आज समझना है। बहुत धीरे धीरे मैं 10 से 15 स्लाइड्स के ऊपर में दोस्तों आपसे बात करूंगा, और इसको आप बहुत ध्यान पूर्वक अगर आप समझिएगा, आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान होगा। कैसे? नंबर 1 हॉट लिस्ट, नंबर 2 वार्म लिस्ट ज्वाइनिंग, नंबर 3 कोल्ड लिस्ट ज्वाइनिंग। अब हॉट लिस्ट ज्वाइनिंग से, अब देखिए हॉट लिस्ट ज्वाइनिंग से जो मेरा मानना है कि अगर आपका प्लान प्रेजेंटेशन कैसा भी है, तो अगर आपका फॉलोअप में ताकत है, आपकी अप्लाइंस फॉलोअप में बैठी है, मैन टू मैन फॉलोअप पर अगर आप बैठे हो, देखिए जूम फॉलोअप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैन टू मैन फॉलोअप की बात कर रहा हूं। दोस्तों हॉट लिस्ट से आपके पास 40% रिजल्ट बिना क्वेश्चंस पूछे हुए, आपकी फेस वैल्यू अगर अच्छा है अपने, आपके अपने रिलेशन में, आपके अपने फ्रेंड्स में, तो आपके पास 40% रिजल्ट आ जाता है। अब बताइए, और आप बिजनेस को कल ज्वाइनिंग किए हैं, मान लीजिए कल हमारे साथ अगर मान लीजिए कि सेम कल के दिन में अगर हमारे पूरे नेटवर्क में दोस्तों अगर 50 लोगों ने बिजनेस ज्वाइनिंग किया है कल मंगलवार को, और उस 50 लोगों का उनकी अप्लायंस अगर ढंग से एफआईएम किया होगा, और दोस्तों उनके लिस्ट पर दोस्तों अगर आज से अगर आप काम में आप लगते हैं, बहुत सिंपल तरीका समझिए इस बिजनेस का, तो दोस्तों हॉट लिस्ट ज्वाइनिंग से 40% जो आपका रिजल्ट है, तो दोस्तों आना 100% निश्चित है। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, वार्म लिस्ट से, वार्म लिस्ट पर भी दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बहुत ज्यादा लोग आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। यहां से भी दोस्तों आपके पास ज्यादा से ज्यादा किसी का क्वेश्चन आएगा वार्म लिस्ट में,
तो यही बोलेगा आपका दोस्त, यार साथी अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 2-4 दिन के बाद मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ बस। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आप उसकी सही तरीके से ठोक करके जवाब दे देंगे तो वार्म लिस्ट से भी दोस्तों आपके पास में 40% रिजल्ट आ जाता है और कोल्ड लिस्ट से दोस्तों 20% रिजल्ट आता है। लेकिन दिक्कत क्या है, जहां आपके पास कोल्ड लिस्ट से रिजल्ट आया, अगर एक बंदा कोल्ड लिस्ट से ज्वाइनिंग किया, अगर मान लीजिए कभी हमारे पास कोल्ड लिस्ट से मेरे आज 3 ज्वाइनिंग मेरे पास कोल्ड लिस्ट की हो सकती है। आज मेरे पास 3 फॉलोअप चल रहा है मेरा कोल्ड लिस्ट में। एक जामनगर में चल रहा है दोस्तों, एक और गुजरात में मेरी फॉलोअप चल रही है और एक एमपी में फॉलोअप चल रहा है, नहीं एक राजस्थान में फॉलोअप चल रहा है, 3-4 फॉलोअप चल रहा है। तो जो आज मेरे साथ कोल्ड लिस्ट के लोग ज्वाइनिंग करेंगे तो दोस्तों उनकी मैं हॉट और वार्म लिस्ट तो बनवाऊंगा ना। तो जब उनकी वार्म लिस्ट और हॉट लिस्ट पर काम करूंगा तो दोस्तों उनकी बहुत आसानी से डीडी आएगा। जैसे कल मैं विनय पुलिस जी के साथ एक दीपक जी ज्वाइनिंग किए थे, उन्होंने मुझे, मैं बोला उनको कि आप हमसे फॉलोअप आज करवा लीजिए, आज मेरे पास थोड़ा समय है, मैं आपका आज फॉलोअप कर देता हूं। उन्होंने प्लान दिखाया, फॉलोअप किया, फॉलोअप करने के बाद सेम टाइम 9,990 रुपए में बेगूसराय से उनका ज्वाइनिंग हो गया। तो दोस्तों आपके पास कोल्ड लिस्ट से ज्वाइनिंग होने के बाद फिर दोस्तों बहुत ध्यान से स्लाइड को समझिएगा, आपके हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट से फिर दोस्तों आपके पास लोग आने दोस्तों शुरू हो जाते हैं। तो बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, फॉलोअप करना भी बहुत आसान है दोस्तों। बस फॉलोअप की टेक्निक जो मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं उसको दोस्तों आप एक एक करके समझते चले जाइएगा, आपका बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। और आप 10-20 नहीं, 500 लोगों का आज खुद आप स्पॉन्सर्स कर सकते हैं, 500 लोगों को आप खुद ले जा सकते हैं। और दोस्तों जब आप सिंगल लेग पॉलिसी पर काम करेंगे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे, अगर आप किसी की अपलाइन चाहते हैं तो आपने अपनी 2 पावर लेग को बनाते चला जाना है, एक के नीचे एक, ताकि उन लोगों को मदद मिलते चला जाए। और जिन लोग आपके बिजनेस में ज्वाइनिंग करते हैं उनको ही बोलना है कि दोस्तों आपने भी अपनी एक पावर लेग बनानी है मजबूत, और उसी लोग को सेंटर लेग बना दो ताकि आपके लोग मजबूत हो जाएं। तो आपके लोगों को टारगेट जीतना बहुत आसान हो जाएगा। और एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे यही काम करते चलना है आपने इस बिजनेस के अंदर में। हर लोगों ने अगर एक के नीचे एक वाला फॉर्मूला अपनाया, सिंगल लेग पॉलिसी के फॉर्मूला पर अगर आपने काम किया है तो दोस्तों आपका बिजनेस यहां पर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों आज से इस बातों को फॉलो करिएगा, हम इसका लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लगातार दोस्तों अपने ट्रेनिंग बता रहे हैं। तो हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट से दोस्तों बहुत आसानी से डीडी निकलती है। यहाँ दोस्तों आपके पास बहुत लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, एक बात समझ जाओ, बहुत क्लियर। अगर आपका फेस वैल्यू अच्छा है दोस्तों, हमने अपने आर्मी में जब बिजनेस किया था, दिल की आपकी बात करता हूं दोस्तों, हम तो कम से कम 50 ऐसे लोग होते थे जिसको दोस्तों हम बिना प्लान का ज्वाइनिंग करा देता था। हम तो इतना बोल बोल करके भी लोगों को ज्वाइनिंग कराए हो अपने लोगों को कि सर जी यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और मात्र 2 आदमी को इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है और यहाँ से आप आजीवन क्वालिफाई हो जाता है इनकम करने के। ऐसे बोल करके चल चल करके कागज पर गोला बना करके हम लोगों को ज्वाइनिंग कराए हैं। हम दोस्तों प्लान में हम दादा को तो बस 4 कैटेगरी मेरे को अरविंद सर ने सिखाया था, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी वाली, और उस कैटेगरी में कि 95% लोग में कौन आते हैं, 5% में लोग कौन आते हैं। मात्र दोस्तों इसको गोला बना करके 4 कैटेगरी को बांट करके और हम उनको बताते थे कि आप जो दोस्तों, आज भी बताता हूं कि अगर आप सेल्फ सर्विस में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो दोस्तों अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं दोस्तों, आप इसमें से अगर आप 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं, बिजनेसमैन इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास ये रास्ते हैं, जिस रास्ते पर हम फॉलो करते हैं। यहाँ दोस्तों आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। ऐसे करके हम अपने वार्म लिस्ट को और हॉट वाले लिस्ट को लोग को ज्वाइनिंग कराते हैं, कोल्ड वाले लिस्ट को। और जो दोस्तों आप 8 स्टेप ट्रेनिंग में फॉलो करते हैं, मात्र वही चीज बताता था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंसेज क्या है। ये 2 स्लाइड्स को मैं दिमाग में अपना रट के रखा हूं आज भी, और दोनों स्लाइड से दोस्तों सबसे जबरदस्त कोई भी क्वेश्चन बोलता है उसका काट मैं वहां से निकाल देता हूं। और दोस्तों आप भी दोनों स्लाइड से आप काट निकाल सकते हैं। और दोनों स्लाइड से आपको कहां मिलेंगे, वो मिलेंगे दोस्तों सेप्स ऑफ बिजनेस को क्यों करें।
आप हमारा जो लेसन सुनेंगे शेप्स ऑफ बिजनेस को क्यों करें, उसके अंदर में वीडियो में तो स्लाइड्स आपको मिलेगी। तो दोस्तों याद हो गया कि आपको हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट से कितने कितने परसेंट डीडी मिलेगी, 40-40% मिनिमम, कोई आपका रोक नहीं सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जूम फॉलोअप के नियम को। बहुत ध्यान से सुनिएगा यहां से मेरी बातों को। जो आपसे गलतियां होती होगी, गलतियां आज से आप नहीं करेंगे, जो जाने और अनजाने में। फॉलोअप का नियम क्या है दोस्तों? फॉलोअप का दोस्तों नियम है रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन एंड गेटिंग फाइनल रिजल्ट। कि उसके मन में जो भी सवाल है, उन सवालों की जवाब हम दे दें, उनको संतुष्ट कर दें, और संतुष्ट करके उनको शेप्स ऑफ बिजनेस को क्यों करना चाहिए हम उनको फील कराएं, और उनको दोस्तों इस बिजनेस में उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लें, उनकी ज्वाइनिंग कराएं, उनका FIM कराएं। ये दोस्तों इसको बोलते हैं फॉलोअप, रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड गेटिंग द फाइनल रिजल्ट। आप दोस्तों मान लीजिए कि आप फॉलोअप पर कहीं गए हैं, किसी घर पे फॉलोअप पर बैठे हैं। देखिए नीचे एक मैं लाइन लिखा हूं, अंगद की तरह पांव दबाना पड़ेगा तब रिजल्ट आता है। ये नहीं बहुत स्मूथली आप फॉलोअप कर दिए आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप जिसके घर पे गए, हम लोग अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। वीडियो अप्लाई किया, फिर क्वेश्चन आंसर अप्लाई किए। अगर वहां पर हम बैठे हैं, मेरी अपलाइन बैठी है, तो दोस्तों हम कम बोलते हैं, हम अपने अपलाइन को ज्यादा सुनते हैं कि हमारी अपलाइन कैसे फॉलोअप कर रही है। जब बात करते 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 लंबा फॉलोअप चला गया, आपकी अपलाइन लगता है कि अब थक रही है बात करने में, तब दोस्तों अगर आप ट्रेंड हैं, फिर दोस्तों आप शुरू कर दो। आप थके, आपकी अपलाइन शुरू। मतलब इस तरह से स्मूथली अगर आप अपने गेस्ट को समझाएंगे तो दोस्तों आपके पास रिजल्ट आएगा। जिस तरह से अंगद के तरह पांव दबाना पड़ेगा तब फाइनल रिजल्ट आएगा, जिस तरह से अंगद ने दोस्तों रावण के राज्य में, उनके दरबार में जाकर के जब संदेश लेकर गए थे सेनापति के रूप में, एक बार दोस्तों अपनी पैर दबाया था, तो रावण का कोई भी योद्धा उसके पैर को नहीं ला पाया। अगर दोस्तों आपके अंदर घुट्टा ठोकने का दम है, तो दोस्तों 100% आपके साथ डीडी आएगी। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो दोस्तों आपके पास डीड आएगी। आपका ड्रीम दोस्तों सेटल्ड है, तो दोस्तों आपके पास में रिजल्ट आएगा, आपके पास सेल आएगा। आपका दोस्तों अगर नैनीताल टारगेट जीतने का लक्ष्य दिल में बना चुके हैं, तो दोस्तों आज पूरे दिन के अंदर में आप 100% नैनीताल का टारगेट हिट करेंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों अंगद की तरफ पांव दबाना, जिसको मैं बोलता हूं खूंटा ठोकना, कि यही मेरी भैंस बनेगी। ये प्लानिंग से, इस तैयारी से दोस्तों अगर आप किसी के फॉलोअप पर गए हैं, दोस्तों रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं थोड़ा आगे और फॉलोअप के नियम। फॉलोअप के मतलब ही क्या होता है? हम कुरुक्षेत्र में, लोग आपसे ऑब्जेक्शंस करेंगे, लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, दोस्तों आप बिल्कुल घबराना नहीं है, आप बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि फॉलोअप आप कुरुक्षेत्र प्लान दिखाने तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए, फॉलोअप में लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा, जब दोस्तों आप फॉलोअप में जाएंगे, अगर आप अपलाइन के साथ नहीं, आप अकेले जा रहे हैं, तो डॉक्टर और भैंस की कहानी मैक्सिमम होती है। आप फॉलोअप पर जाएंगे ना, तो मार्केट में लोग इतने स्मार्ट हैं कि दोस्तों आपकी बातें कम सुनेंगे और अपनी बातें ज्यादा सुना देंगे, और आप निगेटिव हो जाओगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? इसलिए आप स्टार्टिंग के दिनों में कोशिश करें कि आप जिस शहर में काम कर रहे हैं, अपलाइन अगर आप वहां पर मौजूद है, तो दोस्तों आप उसको लेकर के फॉलो करें। अगर अपलाइन मौजूद नहीं है, तो कोशिश करें कि टेलीफोनिक फॉलोअप कराएं, अपने दोस्तों फॉलोअप ना करें। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आप इस बिजनेस से 8-10 हजार रुपए की चेक नहीं कमाए हैं, तो दोस्तों आप फॉलोअप ना करें। होता क्या है, डॉक्टर और भैंस की कहानी हमेशा बताता हूं, यहाँ पे एक बार दोस्तों आपको फिर बताना चाहूंगा कि डॉक्टर एक बार एक भैंस को दवा पिलाने के लिए गया, रबड़ की पाइप थे, जे भी दोस्तों भैंस के मुंह में दवाइयां डाला, और उधर से भैंस ने छींक मारी, और डॉक्टर दोस्तों पूरा दवा आपने पी लिया। डॉक्टर किसको दवा पिलाने गया? मरीज भैंस को, और दवा पी करके दोस्तों खुद आ गया। जब दोस्तों आप मार्केट में काम करेंगे, तो मार्केट के अंदर में आपको नीचे देखो एक नाम लिखा हुआ है, हरी घास का मतलब नकली कंपनी, फसल ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल कंपनी। मार्केट में छोटे मोटे बहुत सारे कुकुरमुत्ते की तरह कंपनियां रोज लॉन्च होती है, रोज बंद होती है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, मार्केट में रोज कुकुरमुत्ते की तरह कंपनियां लॉन्च होती है और रोज बंद होती है। 10 दिन चलेगी, 1 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा, उसके ऊपर वाले लोग कुछ पैसे से कमा करके अपना 50 लाख 1 करोड़ रुपए, और दोस्तों भाग जाएंगे। दोस्तों उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? दोस्तों उस कंडीशन में
दोस्तों जब आपकी मजबूत अपलाइन उस फॉलोअप दे रही है, फॉलोअप सेशन में बैठी है, तो दोस्तों आपके साथ वो बंदा 100% ज्वाइनिंग करेगा। आप सेफ शॉप की जब पावर बताओगे, बंदा दोस्तों आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। कभी कभी आपको फॉलोअप के दौरान अपने कंपनी का डिटेल्स वगैरह भी लोग पूछते हैं, दोस्तों उसको आपको बताना पड़ेगा। कंपनी कब लॉन्च हुई थी, कितने लोग क्वालिफिकेशन हुए, क्या इसका सर्टिफिकेट है, ये सारे काम होंगे दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा, आप फसल ओरिजिनल कंपनी। दोस्तों खेतों में फसल लगे होते हैं, बहुत सारे घास होते हैं, पता नहीं चलता इसमें ओरिजिनल फसल कौन है, डुप्लीकेट दोस्तों इसकी पहचान लोगों को हो नहीं। और मार्केट में दोस्तों लोगों को लोग ऐसे फंसाते हैं। उनको जब आप ढंग से समझाएंगे सेफ शॉप कंपनी के बारे में, जब सेफ शॉप कंपनी की बैकग्राउंड बताएंगे दोस्तों, वहां पर आपकी वो बातें सुनेंगे। अगर गेस्ट से ना का रिजल्ट मिलता है, तभी दोस्तों घबराना नहीं, अमृत समझ के पी लो, हताहत मत हो। मैंने कल ही आपको बताया था कि दोस्तों अगर आप ट्रेन की पटरी पर चल रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको ट्रेन मिलेगा। अगर दोस्तों आप यहां पर लगातार प्लान और फॉलोअप कर रहे हैं, तो दोस्तों आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट मिलेगा। मेरे साथ जिन लोगों ने लगा रहा इस बिजनेस में और सेफ शॉप कंपनी में, हमने दोस्तों सबको सफल होते दिखा है। इसलिए दोस्तों कभी भी नेवर निगेटिव, इस बिजनेस को लेकर के कभी निगेटिव नहीं होना। अगर हमारा बिजनेस चलता है, हमारे महागुरु जी का बिजनेस चलता है, हमारे एमरल्ड लीडर्स का बिजनेस चलता है, रूबी लीडर्स का बिजनेस चलता है, टोपाज का बिजनेस चलता है, अगर वो जीरो से टोपाज बन सकता है, अगर वो लीडर जीरो से एमरल्ड बन सकता है, वो लीडर जीरो से रूबी बन सकता है, और लीडर जीरो से डायमंड बन सकता है, ट्रिपल डायमंड बन सकता है, क्राउन एम्बेसडर बन सकता है दोस्तों, तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते? ये अपने दिमागों में बात रखिएगा कि बिजनेस चलता नहीं है, दौड़ता है। बस इस बिजनेस को दौड़ाने वाला कोई चाहिए। और फॉलोअप में थोड़ा और आगे बात करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, फॉलोअप आपने अपने अपने टीम के गोल अचीवमेंट के लिए फॉलोअप करना है। फॉलोअप क्यों करना है? जिससे कि आपकी गोल और दोस्तों आपकी टीम की गोल अचीव हो। सेकंड पॉइंट, उस गेस्ट की जिंदगी बदलने के लिए फॉलोअप करना है। जब भी किसी के दरवाजे पर जाते हो, तो परम पिता परमेश्वर से एक बार आप जरूर मनोकामना करना कि हे भगवान, मैं जिसके घर पे जा रहा हूं, मैं इसके खानदान से गरीबी खत्म करने के लिए जा रहा हूं, मैं इसकी जिंदगी बदलने जा रहा हूं, मैं इसके बच्चों का भविष्य बदलने जा रहा हूं। हे परम पिता परमेश्वर, उसको एक ऐसा सुबुद्धि दे कि वो व्यक्ति, उसकी परिवार हमारे सेफ ऑफ बिजनेस की परिवार बने, और यहां से दोस्तों अपने जीवन को, अपने परिवार को, सारे ड्रीम्स को दोस्तों फुलफिल करने में उसको हम मदद करा पाए। ऐसा दोस्तों अगर सोच करके अगर आप जाते हैं किसी को ज्वाइनिंग कराने, तो बंदा हमेशा आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। आपका जैसा सोच वैसा दोस्तों आपके साथ ज्वाइनिंग आती है। अगर आप प्लान दिखाते टाइम सोच लिया ना कि बंदा दोस्तों मेरे साथ ज्वाइनिंग करेगा, 100% करता है। अगर प्लान दिखाने टाइम ही आपने सोच लिया कि पता नहीं मेरे साथ ज्वाइनिंग करेगा नहीं करेगा, तो दोस्तों आपके साथ उसका ज्वाइनिंग नहीं होता है। तीसरा पॉइंट फॉलोअप के नियम में, टूल्स बैग साथ में ले जाना ना भूले। टूल्स बैग में क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, मैंने दोस्तों आपको कल भी बताया था, आगे भी अभी आज आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे घड़ी में दोस्तों 20 मिनट की समय है। 19 मिनट में दोस्तों मैं अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा। तो टूल्स बैग साथ ना ले जाना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, जो बार बार दोस्तों मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं, जो गलतियां हम सभी लीडर से होती है दोस्तों, उस गलतियां को बिल्कुल ना होने दें। अगर आप दोस्तों बिल्कुल नए हो, तो दोस्तों अपलाइन को भी साथ में ले जाना ना भूलें। मैंने क्या बोला दोस्तों? और आप नए हो तो अपलाइन को 100% साथ ले जाना है। नेवर एवर आर्ग्यू, आप जीत गए मैं हार गया का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। कभी भी दोस्तों आप फॉलोअप पर गए हैं, कोई पुराना नेटवर्कर मिल जाता है, कोई पुराने लोग मिल जाते हैं, कुछ आपसे बहस करते हैं, तो दोस्तों अपने व्यवसाय में कभी भी हम लोग वकील नहीं है कि हमने दोस्तों अपने क्लाइंट्स का केस को जिताना है। यहाँ बोलना सर जी नमस्कार, कोई बात नहीं है, आपका नॉलेज मेरे से ज्यादा है, आप ज्यादा जानते होंगे, उम्र में आप मेरे से बड़े हैं, सर जी आप जीत गए सर और मैं हार गया सर, नमस्कार, लेकिन मेरे से आपकी हमेशा दुख। एक शब्द इतनी बड़ी शब्द है आपके जीवन के अंदर में, जहां भी बहस होती है, मैं आपको दोबारा क्या बोला सर जी, एक एक लाइन आप अपने जीवन में हमेशा बोलिएगा, जहां भी अगर आपके साथ बहस होती है और आपको बहस में बचना है, तो नेवर एवर आर्ग्यू का उपयोग करिएगा कि सर आप जीत गए मैं हार गया। और हमारे अरविंद सर का तो कहना है कि पीसीआर से हमेशा बहुत दूर रहें अगर आप सिर्फ बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो पीसीआर का मतलब बोलते हैं कि जहां भी अगर डिस्कशन, पॉलिटिक्स, P4 पॉलिटिक्स,
C फॉर क्रिकेट और R फॉर रीजन। जहां भी पॉलिटिक्स पर बात हो रही है आप वहां पर ज्यादा कुछ ना बोले, यस और नो का जवाब ना दें। जहां पे दोस्तों आपका रिलीजन की बात हो रही है वहां ज्यादा कुछ ना बोले। जहां क्रिकेट की बात हो रही है ज्यादा कुछ ना बोले, सुनते रहे बस बैठ करके। ये टेक्निक है। और आप जीत गए मैं हार गए का फॉर्मूला का अगर आप फॉलोअप में इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों आपके पास में रिजल्ट आना बहुत ही बेहतर रहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं जीतूं और अपने अगले वाले को हरा दूं। हर इंसान के अंदर दोस्तों ईगो है, लेकिन हम सेफ ऑफ एडवाइजर्स अगर दोस्तों अपना ईगो को किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ये बिजनेस दोस्तों करना हमारे लिए बहुत आसान है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे आपसे बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपका प्रोडक्ट का पेमेंट लेने का समय आ गया, आप किसी को प्लान दिखा दिए, प्लान उसको बहुत पसंद आ गया, अब पेमेंट लेने का समय आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्निक कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत ध्यान पूर्वक मेरी बातों को आप सुन रहे हैं और सुनते रहिएगा दोस्तों। अगर अब यही समय है जब दोस्तों आपको कम बोलना है और गेस्ट को ज्यादा सुनना है, क्योंकि आप तो प्लान में बोलना तो भूल चुके हैं। अब पहले गेस्ट को सुनिए। एक गेस्ट ज्यादा से ज्यादा आपके साथ 10 मिनट बात कर सकता है, 5 मिनट बात कर सकता है, उसके बाद आपको फिर मौका मिलेगा उसको फॉलोअप करने का। और आपको गेस्ट को ज्यादा बोलने के समय देते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए कम बोले और गेस्ट से ज्यादा, उसके मन का जितना भड़ास है दोस्तों सारी भड़ास को आप निकाल रहे हैं, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, तब दोस्तों जाकर के आपके पास में रिजल्ट अच्छा आता है। और ये दोस्तों सबसे ज्यादा होता कहाँ है, ये होता है रोज रोज हर प्लान में नहीं होगा, ये कुछ ही प्लान में होता है। कुछ प्लान में इजीली डीडी मिल जाती है, कुछ प्लान में नहीं मिलते हैं। तो वहां पर दोस्तों अगर इस तरह का मौका मिलता है, कुछ कुछ लोगों के साथ फॉलोअप करना होता है। मुझे याद है दोस्तों आज से 3 साल पहले मैं पटना में एक फॉलोअप सेशन पर बैठा था, और फॉलोअप सेशन बैठा था उनके घर से दोस्तों मैंने 11 सेल लिया था। 11 सेल, एक परिवार से 11 सेल लिया था। सारी पैकेजेस दोस्तों 10-10 हजार रुपए का था। तो दोस्तों जब मैं उनके साथ फॉलोअप पर बैठा था, मुझे याद था शाम को 6 बजे उस व्यक्ति के साथ मैं फॉलोअप पर बैठा था और रात को 1 बजे तक दोस्तों मेरी फॉलोअप होती रही। मैंने दोस्तों 3 घंटा लगातार कुछ नहीं बोला था। 3 घंटा उस व्यक्ति की पूरी बातें सुनी थी। जब देखा कि अब 3 घंटा में इसका मन का सारा कुछ खत्म हो गया है, अब दोस्तों अब हमने अपनी दवा देना शुरू करते हैं। रोग और पेशेंट और डॉक्टर में क्या फर्क होता है, पहले दोस्तों पेशेंट अपनी सारी रोग के बारे में बताता है, तब दोस्तों डॉक्टर क्या करता है, उसके लिए ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बीपी नापता है, सब कुछ टेस्टिंग करने के बाद तब दोस्तों उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो दोस्तों आप सेफ्स ऑफ बिजनेस के डॉक्टर हैं, और सेफ्स ऑफ बिजनेस के डॉक्टर हैं जो आपका गेस्ट है दोस्तों आपका मरीज है। पहले मरीजों की सारी बात सुनेंगे तो दोस्तों जब उसके ऊपर में आपका कौन सी फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों वहां से आपका सेल्स आएगा। अब आप मन से देखिएगा कि आप में से कितने सारे एसोसिएट से एक गलतियां हो रही है, और गलतियां दोस्तों छोटी मोटी गलतियां हैं जो आपसे जाने और अनजाने में हो जाती है। तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए कम बोलना है और दोस्तों ज्यादा सुनना है। यस और नो दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे बोलते हैं फॉलोअप का नियम में। प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग कहां से शुरू करें। बहुत सारे लोग प्लान दिखाने के बाद उससे डीडी की पैसा ही नहीं मांगते, कुछ नहीं कर, आपको आता ही नहीं अगर, तो दोस्तों यहाँ पर आज थोड़ा सा सीखे, और जो आपके अप्लाइंस एक्टिव है वो जानती है तो उनसे सीखें कि हमने क्लोजिंग कैसे करना है। प्लान दिखाने के बाद सबसे पहले पूछना है, उसको बताना है, जो लेडीज और जेंट्स हैं जो भी हैं, कि सर और मैम आप दुनिया के सबसे बेस्ट व्यवसाय देखने के लिए आपको बधाई हो। आपने सबसे पहले क्या बोलना है कि आपको दुनिया के सबसे अच्छे व्यवसाय को देखने के लिए आपको बधाई हो। आपको सबसे अच्छा हमारे बिजनेस में क्या लगा, अपने बोलिए, क्वेश्चन आपका, आंसर आपका। हमारा बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, जो जूम पर प्लान कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, और जहां किसी भेदभाव को हम सारे लोग मिल करके काम करते हैं और टीम बनाते हैं। अब जो भी जैसा सिचुएशन होगा, जैसे लोग होंगे, अकेले में हैं तो आप उस कैटेगरी से अपने भाषा में उनसे बात कर लेंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन उनसे पूछना है कि सर आपको हमारा प्रोडक्ट, जो ना कहीं इंसान की जरूरत है, हमारा प्रोडक्ट की जो जरूरत है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, कि हमारा बिजनेस प्लान, कि हमारा प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान दोनों अच्छा लगा। अगर इन तीनों में से कोई एक जवाब मिलता है तो फिर दोस्तों आपने अगला क्वेश्चन उनसे दाग दीजिए। अभी आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम। दोस्तों क्या दिल से आप बचिए, 90% लोग इस थ्योरी को एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं,
और यही कारण है कि दोस्तों आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कि दोस्तों आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहते हैं या दोस्तों आप इस बिजनेस को फुल टाइम करना चाहते हैं। आपने दोस्तों जब ऐसा पूछ लिया तो वहां से एक जवाब आएगा। जैसे ही या तो व्यक्ति अगर सर्विस करता है, बिजनेस व्यापार करता है, तो आपके साथ पार्ट टाइम की बात करेगा। अगर उनके पास कुछ काम नहीं है तो फुल टाइम की बात करेगा। अब वहां पर फिर आपने उनको बधाई देना है कि बधाई हो सर, मैंने भी इस बिजनेस को आप ही के तरह आर्मी के नौकरी में रहते हुए पार्ट टाइम ही शुरुआत किया था। अब फिर अगला क्वेश्चन से फिर पूछ दीजिए। याद रखिएगा 3-4 बातें हैं, अब पूरी जीवन इसी पर काम करना, यही कला कि सर जी आप प्रोडक्ट सिलेक्शन और पेमेंट का समय आएगा, बधाई हो। अब आपने उनको क्या करना है, अपनी खुद ऑप्शन दीजिए। अगर आप हमसे गलती क्या होता है कि हम अपने गेस्ट को बहुत ऑप्शन खोल देते हैं। हम क्या करते हैं, पूरी प्रोडक्ट उसको दिखाने लगते हैं। जब दोस्तों आप पूरी प्रोडक्ट की ऑप्शन आप अगर अपने गेस्ट के पास खोल दें, याद रखिएगा यहां पर मैं और 1 मिनट का आपका समय लूंगा। आप किसी दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं, सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, आप जींस पैंट खरीदेंगे, टी शर्ट खरीदेंगे। अगर आप महिला है साड़ी खरीदने जाते हैं तो आपसे पूछता है ना कि आप किस रेंज की साड़ी लेना चाहती हैं, आपका कलेक्शन का डिजाइनिंग क्या है। उसी हिसाब से दुकानदार और सेल्समैन दोस्तों आपको प्रोडक्ट दिखाता है। अब आपको क्या पता है आपने क्या बेचना है, आपका माइंड में सीधे चल रहा है कि मैंने इस बिजनेस में भागवत गीता पर बिजनेस करना है, संपूर्ण हनुमान पर बिजनेस करना है, स्मार्ट स्टार टॉकिंग टैड पर बिजनेस करना है, ट्रैवलिंग सूट लेंथ पर बिजनेस करना है, सूट पर बिजनेस करना है, ट्रैवलिंग बैग्स पर बिजनेस करना है, कुकर सेट पर बिजनेस करना है। जो भी 200 बीबी की आप 4-5 प्रोडक्ट का रेट रख दो और उनको बोला सर मेरे बात मानेंगे, सब उनको देख लो, लास्ट में आपने से क्या बोलो, मेरा बात मानेंगे सर जी, ये भागवत गीता का ऐसा प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट लेकर के ज्वाइनिंग करिए और इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप जिस शहर में काम कर रहे हैं उस शहर के हर घरों में काम कर जाएंगे। कि 90 और 99% जो कस्टमर होते हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं, वो दोस्तों कहां पर फेलियर हो जाते हैं, वो दोस्तों फेलियर हो जाते हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में। सोचेंगे, समझेंगे, घर वाले से पूछेंगे, यहाँ पे दोस्तों फेलियर हो जाते हैं। और जहां बंदा दोस्तों उसी टाइम प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, फटाफट उसका मारा रजिस्ट्रेशन। अगर गलती से उसने उतना पेन कार्ड नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन कर दो, पेन कार्ड बाद में भर देना, उसका नाम की स्पेलिंग सही होना चाहिए। दोबारा क्या बोल रहा हूं, उनकी नेम का स्पेलिंग सही होना चाहिए, वो गलत नहीं हो। बाकी कोई चीज अगर गलती से थोड़ा गलत भर भी गया है तो दूसरा जाकर के आप अपडेट प्रोफाइल में आप उसको चेंज कर सकते हैं और फटाफट उनके सामने उनके एटीएम से दोस्तों पैसा कमाइए और 1 घंटे के अंदर में उनको बधाई दीजिए कि आपका आईडी सर जी ग्रीन हो गया। अगर इन सारी चीजों के बाद अगर सेम टाइम रिजल्ट आप नहीं लेते हैं, अगर सेम टाइम नहीं रिजल्ट लेते हैं दोस्तों, यहां पर 1 मिनट का समय और लूंगा मैं। हम लोग आर्मी के नौकरी में जब मैं था, हम लोग तो प्रिंटर रखते थे, वहीं पे इनवॉइस भी निकाल करके वेन्यू पर देते थे, सेम टाइम ज्वाइनिंग मार देते थे दोस्तों। तब अगर गेस्ट आपसे समय मांगता है, अब यहां पर आपने क्या बोलना है, सर आज शाम को, फिर बोलता है सर मेरे को समय दीजिए, अब आप फिर क्वेश्चन कर दीजिए, वहां पर छोड़ना नहीं है, सेल्स का टेक्निक सीखिए। सर जी आज शाम को 5 बजे आपसे हम मिले या कल सुबह 10 बजे मिले। अगर दोस्तों आप अपना ऑप्शन देते हैं तब दोस्तों जाकर के व्यक्ति आपसे समय मांगता। अब क्या करेंगे, अगर आपका हॉट लिस्ट में है और वार्म लिस्ट में है तो दोस्तों समय तो दे दिया, लेकिन हो सकता है समय के बाद बहाना करे। आपके पास जो जीने की आजादी किताब आपने 3-4 अपने बैग में लिए हैं, अब टूल्स का सहारा लीजिए। आप एक किताब उनको पढ़ने के लिए बोलिए कि सर जी आज कोशिश करिएगा इस किताब को कंप्लीट पढ़। अगर बंदा किताब पढ़ लिया तो 100% आपको डीडी दे देगा, 10,000 रुपए कहीं से निकाल करके किसी से मांग करके दोस्तों आपको ला करके दे देगा। तो टूल्स देने से क्या होता है कि आप अगले दिन अगर आपका फोन भी नहीं उठाएगा तो दोस्तों आप 150-200 की किताब तो नहीं छोड़ोगे ना। किताब लेने के लिए जब आप उसके पास जाओगे तो दोस्तों आप उसको फॉलोअप के लिए अगेन टच कर सकते हो, फिर क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। दोस्तों मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। मेरे घड़ी में दोस्तों अभी और 7 मिनट का समय है। 7 मिनट पेशेंस फुलवर्क और बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। जूम फॉलोअप के नियम्स में फिक्स फॉलोअप विद द 24 आवर्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। दोस्तों अगर आप भी बीमार हो ना, और आपको पता नहीं कि मलेरिया की बुखार लगा है, नॉर्मल बुखार में अगर डॉक्टर इंजेक्शन ठोके तो 24 घंटे के बाद अगर मलेरिया का बुखार है तो दोबारा अटैक कर देता है। नॉर्मल बुखार तो ठीक हो जाएगा। इस बिजनेस के अंदर में अगर हम 24 घंटे के अंदर किसी से सेल्स निकालने के पीछे सफल हो जाते हैं
तो दोस्तों 90% हमारा रिजल्ट आ जाता है। बात ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आपका फॉलोअप डिले होते चला जाएगा, आपके पास वहां से रिजल्ट आना दोस्तों धीरे धीरे कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा। झटके में अगर आप डीडी निकाल दिया तो दोस्तों आप डीडी निकाल दिए, और 48 घंटे के बाद दोस्तों 50% रिजल्ट आना रह जाता है। उस व्यक्ति को ज्यादा कुछ याद नहीं रह जाता है। जिस तरह से हम कोई भी पिक्चर देखते हैं, सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं, उस मूवीज का कुछ पार्ट याद रह जाता है, उस व्यक्ति को कुछ ही याद रह जाता है। उसको 40,95,000 कमाना, अपने खानदान से गरीबी खत्म करना उसको याद नहीं रह जाता। उसको 10,000 रुपए दोस्तों मात्र देना याद रह जाता है। दोस्तों याद रखिएगा मेरी बातों को ध्यानपूर्वक। आफ्टर 48 आवर्स दोस्तों मे और मे नॉट बी, वहां पे दोस्त लोग आते नहीं है, नहीं आते हैं। याद रखिए, नल का एक बूंद पानी की पत्थर को छेद कर देता है। कब? जब लगातार गिरता है। दोस्तों अगर आपकी फॉलोअप लगातार जारी रहेगी तो दोस्तों आपके पास रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा दोस्तों? बस और 3 से 4 मिनट की समय मैं आपसे लूंगा कि दोस्तों ब्रेन ऑफ द बिजनेस, फॉलोअप क्या है? आपका बिजनेस का ब्रेन है। लिस्ट क्या है? आपका बिजनेस का बैकबोन है। और दोस्तों ड्रीम क्या है? आपका बिजनेस का आत्मा है। मैंने क्या बोल रहा हूं? ड्रीम दोस्तों आपका बिजनेस का आत्मा है, लिस्ट दोस्तों आपका बिजनेस का बैकबोन है, और फॉलोअप दोस्तों आपका बिजनेस का क्या है? आपका बिजनेस का दोस्तों फॉलोअप जो है ना, वो दोस्तों आपका बिजनेस का ब्रेन है। और प्लान और इन्विटेशन दोस्तों आपका बिजनेस का दिल है। दिल आप समझिए, हार्ट है। तो दोस्तों ना तो आपका आत्मा के बगैर आपका शरीर चल सकता है, ना दोस्तों आपका बैकबोन के बगैर आपका शरीर चल सकता है, ना दोस्तों आपका दिल के बगैर आपका बिजनेस चल सकता है, ना आपका ब्रेन का बिजनेस चल सकता है। याद रखिएगा 4 बातें मेरी जो आज बता रहा हूं, उसको कभी मत भूलिएगा। तो राउंड द सर्कल, अगर दोस्तों आप वेन्यू पर प्लान कर रहे हैं, मैन टू मैन प्लान कर रहे हैं, जब तक वो बंदा बैठना चाहता है आप उसको लगातार फॉलोअप देते रहिए। 2 घंटे 1.5 घंटे फॉलोअप दीजिए, वीडियो सेशन करिए, तब दोस्तों जाकर के आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आफ्टर द मीटिंग, याद रखिएगा हमारा इस बिजनेस की फॉर्मूला है कि पहला कांटेक्ट में 2% से ज्यादा लोग ज्वाइनिंग नहीं करते, सेकंड कांटेक्ट में दोस्तों 3% से ज्यादा लोग ज्वाइनिंग नहीं करते, और थर्ड कांटेक्ट में दोस्तों 5% से ज्यादा लोग ज्वाइनिंग नहीं करते, और फोर्थ कांटेक्ट में दोस्तों 10% लोग ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं करते। और दोस्तों 80% का रिजल्ट अगर आपको लेना है तो 5 से 12 बार अगर उस व्यक्ति आपका फोन उठा रहा है, आपका गेस्ट हॉट लिस्ट वार्म लिस्ट में 100% दोस्तों आपके साथ ज्वाइनिंग करता है। और दोस्तों जब भी आप बैगन द सर्कल बैठ करके फॉलो करते हैं, आप अकेले हैं और 3-4 गेस्ट के साथ फॉलो करते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो निगेटिव गेस्ट अगर आपने पहले पकड़ लिया तो पॉजिटिव गेस्ट भी आपके साथ खत्म कर जाएंगे। जब भी दोस्तों आप वेन्यू प्लान पर फॉलो अप कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो भी आपके और एसोसिएट्स आए हैं जिनके पास गेस्ट नहीं है, अपने गेस्ट को दोस्तों उधर भी ट्रांसफर करें। नहीं तो दोस्तों अगर आप अकेले फॉलो अप करेंगे, आप 5-7 गेस्ट के साथ बैठ करके, दोस्तों अगर एक का रिजल्ट नहीं आएगा तो और भी रिजल्ट नहीं आएगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा। टूल्स बैग रेडी रखिए, चाहे दोस्तों आप ग्रुप प्लान में है, मैन टू मैन प्लान में है, दोस्तों कहीं भी हैं, आपने टूल्स बैग को हमेशा याद रखिए। जीने की आजादी किताब 2-3 एक्स्ट्रा, सवाल ही जवाब है, प्लान फोल्डर, लैपटॉप, कंपनी प्रोडक्ट ब्राउचर, ड्रीम बुक, लिस्ट बुक, ब्राउचर, सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में, सारे चीज दोस्तों आपको अपने पास रखना ही होगा। कल भी मैंने बताया था कि टूल्स बैग रेडी रखिएगा। टेस्टी मनी दिखाने के लिए बहुत ही बड़ा आपका हथियार है। स्टूडेंट, हाउसवाइफ, टीचर, एडवोकेट, डिफेंस पर्सनल, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, फार्मर, ओल्ड एज, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जिस तरह के लोग हैं सब तरह का डायमंड्स का स्पीच हमारे पास है। 10 मिनट का डायमंड का स्पीच सुनाइए दोस्तों, आपका काम होगा। ऑल टाइप्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके बगल में। अगर दोस्तों आपके पास फोटो, वर्कशॉप, एल्बम्स वगैरह है, इन सब चीजों को दोस्तों अपने साथ में रखिए। याद रखिएगा जाते टाइम फॉलोअप पर थोड़ा सा अपना ड्रेस कोड को चेक करिएगा। गर्मी का दिन आ गया है, सॉक्स बदबू वाला नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे सॉक्स होना चाहिए। आपकी फॉर्मल ड्रेस पहने, थोड़ा सा परफ्यूम लगा करके जाएं। और दोस्तों अपलाइन को साथ ले जाना ना भूले। और फॉलोअप में आप पहले अपने अपलाइन से टाइम लें। एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गेट। 99% यहाँ गलती क्या होता है कि हम लोग अपने अपलाइन के साथ एडिफिकेशन गेस्ट को करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब मुझे दोबारा समय मिलेगा मैं आपका एक क्लास ले लूंगा कि एडिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन क्या है।
और इसमें किसको तवज्जो देना चाहिए। अगर आपका अपलाइन स्टूडेंट भी है तो दोस्तों आप उसका आइडेंटिफिकेशन करें कि सर जी के स्टूडेंट होते हुए भी आज इन्होंने कार मेंटेन करते हैं, घर बनाया है, और सर जी ये मेरे टीचर्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कराइए। 60 साल से पढ़ाने के बाद भी हमारे सर जी ने अभी भी रेंट पर रहते हैं, किराए के मकान पर रहते हैं। ऐसे दोस्तों अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करिए। फॉलोअप के समय अपलाइन को ज्यादा बोलने दें दोस्तों, अपने कम बोले। अगर गेस्ट आपसे कितना भी निगेटिव सवाल और जवाब करता है, शुरुआत आपकी दोस्तों मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए। और हमेशा आपको, अगर आप मुस्कुराते नहीं हो तो इस बिजनेस में फेल हो जाओगे। मुस्कुराहट दोस्तों आपका ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। हमेशा इस नियम की याद रखिएगा, फील फेल्ड फाउंड, 3F का नियम को फॉलो करिए कि सर मैंने भी जब इस प्लान को देखा था। अगर वो आपसे क्वेश्चन करता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप